अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम डाल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर के जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको आज हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहली चीज़, किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो न्यूमेरिकल है ये कौन से लॉ में मौजूद है। ये बॉयल्स लॉ का न्यूमेरिकल है, ये चार्ल्स लॉ का है, ये एवोगैड्रो लॉ का है, ये ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन है या डाल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर है। ये टोटल 5 जो लॉज हैं वो हम अपनी प्रीवियस क्लासेस में इनको पढ़ भी चुके हैं और इनके न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर चुके हैं। तो आमतौर पे जैसे हम न्यूमेरिकल पढ़ते हैं तो हमें अंदाज़ा हो जाता है कि ये जो न्यूमेरिकल है ये इस लॉ का है। उसका डेटा को देखकर और कौन कौन से पैरामीटर्स उसमें गिवन हैं उसको देखकर हमें अंदाज़ा हो जाता है कि ये जो लॉ है, ये जो न्यूमेरिकल है इस लॉ से बिलोंग करता है। तो इसी तरह से सबसे पहले आज हम इस न्यूमेरिकल को देख लेते हैं। मिक्सचर ऑफ गैसेस कंटेन 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एंड 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इफ़ टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ गैस इज 90 atm। फाइंड अ पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस। अब इस न्यूमेरिकल को आपने पढ़ा तो इसके जो कुछ आपके जो मखसूस वेरिएबल्स हैं, टोटल प्रेशर और पार्शियल प्रेशर, इसको देख के आपको अंदाज़ा हो गया कि इसमें जो हम जो लॉ यूज़ करेंगे वो डाल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर यूज़ करेंगे। अब डाल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर सिंपल सा यही है कि एक कंटेनर है, उसके अंदर जो है वो बहुत सारी गैसेस मौजूद हैं। हर गैस का अपना एक प्रेशर होगा जिसे हम पार्शियल प्रेशर कहेंगे और टोटल प्रेशर कंटेनर का वो बराबर होगा सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल गैसेस प्रेजेंट इन अ कंटेनर। ठीक है, तो पहली चीज़ हमें समझ में आ गई कि इसमें डाल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर जो है वो यूज़ हो रहा है। अब सबसे पहले देखें इसका जो पहला केस है डाल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर का, जो आमतौर पे पूछा जाता है वो ये होता है कि हमारे पास एक कंटेनर होता है और उस कंटेनर के अंदर पहले से ही जो है वो सारी की सारी गैसेस जो होती हैं वो आमतौर पर मिक्स होती हैं। मिसाल के तौर पर एक गैस है, अब इसमें नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है, ये दोनों की दोनों गैसेस जो हैं वो पहले से ही इस कंटेनर में मौजूद हैं। ठीक है, तो पहला केस तो यही है कि कंटेनर होगा, उसके अंदर जो है वो सारी की सारी गैसेस जो हैं वो पहले से ही उस कंटेनर के अंदर मौजूद हैं। अब आपने न्यूमेरिकल में सबसे पहली चीज़ यही पहचाननी है कि हमारे पास जो गैसेस हैं क्या वो पहले से ही जो है वो एक ही कंटेनर में मौजूद हैं या वो पहले अलग-अलग थी और बाद में हमने उन्हें मिक्स कर दिया। ठीक है, तो दूसरा केस हमारा ये बनता है कि हमारे पास 3 गैसेस हैं, अलग दो या 3 जितनी भी हैं वो अलग-अलग थी और आपने उनको एक कंटेनर में मिक्स कर दिया। तो अब हम इसको पढ़ते हैं। अब मिक्सचर ऑफ गैसेस मीन्स कि ये जो गैसेस हैं वो सारी की सारी गैसेस जो हैं वो पहले से ही एक ही कंटेनर में मौजूद हैं। तो मिक्सचर ऑफ गैस से हमें ये पता लग गया कि ये गैसेस हैं ये सारी की सारी एक ही कंटेनर में मौजूद है। अब इसका एक जो है वो डायग्राम बना लेता हूँ। अब इसमें देखेंगे लिखा हुआ है कि अ मिक्सचर ऑफ गैसेस कंटेन 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन, यानी नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन जो हैं वो हमें 2 मोल्स दिए गए हैं। ठीक है, और जो दूसरी गैस है हाइड्रोजन, तो नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन जो है वो हमें 3 मोल्स इसके अंदर दिए गए हैं। और इसमें कहा गया इफ़ द टोटल प्रेशर ऑफ गैस। अब टोटल प्रेशर ऑफ गैस का मतलब ये है कि यहाँ जितनी भी गैसेस मौजूद हैं उन तमाम गैसेस का जो प्रेशर का सम है वो हमारे पास जो है वो 90 atm है। टोटल प्रेशर का मतलब ये है कि इसमें जो है वो आपके पास जो है वो नाइट्रोजन का भी प्रेशर शामिल है और इसके अंदर नाइट्रोजन का प्रेशर भी शामिल है, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इज़ इक्वल टू टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेस। अब लिखा हुआ है फाइंड द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस, यानी ये चीज़ हमें दे दी गई है और ये चीज़ हमें जो है वो मालूम करनी है। तो प्रीवियस क्लास में हमने जो है वो डाल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर के जो थे वो हमने देखे थे इक्वेशन। वो इक्वेशन क्या थी कि अगर आपको किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर निकालना है, तो जैसे मिसाल के तौर पर मुझे पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन निकालना है, तो पहले मैं पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन ऊपर रखूँगा और नीचे जो होगा वो क्या होगा, टोटल प्रेशर होगा। ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जिसका पार्शियल प्रेशर निकालना है वो गैस ऊपर और टोटल प्रेशर नीचे। अब पार्शियल प्रेशर ऊपर है तो नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन भी ऊपर आएंगे और टोटल नंबर ऑफ़ मोल्स, ये एक्सप्रेशन मैंने बताई थी, और टोटल मोल ऑफ एक्सप्रेशन भी आपके जो होंगे वो क्या होंगे, ऊपर आएंगे। ठीक है, अब इसमें देखें
हमें टोटल प्रेशर गिवन है, ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ मोल्स जो होंगे वो बराबर होंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। इन दोनों को हम जमा कर लेते हैं तो ये टोटल नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो हमारे पास क्या हो जाएंगे? 5 आ जाएंगे। अब इसको जो है वो हम ले जाके इस न्यूमेरिकल में पुट करते हैं। देखिए पार्शियल प्रेशर हाइड्रोजन का हमने क्या करना था? मालूम करना था, ठीक है। टोटल प्रेशर हमें दे दिया गया था 90 है, ठीक है, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन जो है वो हमारे पास 2 है और टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हमारे पास? 5 है, ठीक है। अब पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन हमने मालूम करना है तो ये 2/5 मल्टीप्लाई बाय 18 तो 90 हो जाएगा। तो इसको हम करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 18 और ये आ जाएगा हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन जो है वो हमारे पास 36 हो जाएगा, ठीक है, 36 ATM। अच्छा, अब हमें पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन मालूम करना है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन मालूम करना है तो ऊपर पार्शियल प्रेशर नाइट्रोजन का आएगा, टोटल प्रेशर नीचे आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन ऊपर आएंगे और टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस जो होंगे वो नीचे आएंगे। अब हमारे पास हमें मालूम है टोटल मोल्स जो है वो हमारे पास किस प्रेशर जो बराबर है 90 के बराबर है और नाइट्रोजन जो है वो हमारे पास है वो 2 है, टोटल मोल्स जो है वो 5 है और 2/5 मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स जो थे नाइट्रोजन के वो हमारे पास जो है वो टोटल मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, ये मैंने थोड़ा सा कर दिया है उल्टा कि यहाँ इसको अब हम नाइट्रोजन कर देते हैं, ये नाइट्रोजन है, ठीक है, और ये हमारे पास जो है हाइड्रोजन है, ठीक है ना, क्योंकि हाइड्रोजन के हमें जो मोल दिए गए वो 3 मोल्स दिए गए। बस ये हो जाएगा 18 24। तो नाइट्रोजन का जो पार्शियल प्रेशर आ गया वो हमारे पास जो है वो 54 ATM आ गया। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपने देख चुके हैं कि हमारे पास जब भी हमने किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर निकालना है तो उसको निकालने के लिए जो है वो फार्मूला हमें गिवन है और हमने जब भी इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है तो इसी तरह से जो है वो हमने ये कंडीशन देखनी है और कंडीशन देख के जो है अपने न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। अब इसी तरह से अब हम जो है इसका सेकंड एक न्यूमेरिकल करते हैं। सेकंड न्यूमेरिकल देख लेते हैं क्या है। अब इसमें लिखा हुआ है, अब आप पहचान लें कि तो पार्शियल प्रेशर लिखा हुआ है। अब लिखना मिक्सर गैसेस कंटेन 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एंड 5 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। अब इसमें 2 मोल्स जो हैं वो आपके पास है। अब इस मिक्सर ऑफ गैसेस का मतलब ये कि सारी की सारी गैसेस जो है वो पहले से ही मौजूद है। नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन जो है वो 2 है और नंबर ऑफ मोल ऑफ नाइट्रोजन जो है वो हमारे पास कितने हैं? 5 हैं। अच्छा, पार्शियल प्रेशर जो है वो इसमें जो है वो दे दिया गया है किसका? पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन जो है वो हमें दे दिया गया है कितना? 50 ATM और पार्शियल प्रेशर हाइड्रोजन का हमने मालूम करना है। अब यहाँ पर देखें डेटा हमने बना ले, सब इसमें डेटा बना लेते हैं। डेटा तो हमने बना लिया ऊपर, ठीक है। अब इसमें देखें नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन हमारे पास जो है वो 2 मोल्स हैं और हाइड्रोजन के जो मोल्स हैं वो हमारे पास जो है वो 5 मोल्स हैं, ठीक है। और पार्शियल प्रेशर जो है वो नाइट्रोजन का हमारे पास 50 ATM है और पार्शियल प्रेशर जो है वो हाइड्रोजन का हमने जो है वो मालूम करना है। अब इसमें देखें, इसमें एक छोटी सी एक लॉजिक लगेगी, वो ये है कि यहाँ देखें पहला वाला जो सवाल था उसमें हमें जो था वो टोटल नंबर ऑफ़ टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर ऑफ गैस वाज गिवन, यानी हमें टोटल प्रेशर गिवन था और पार्शियल प्रेशर प्रीवियस वाले न्यूमेरिकल में हमें गिवन नहीं था। तो अब इसमें कहा गया है कि आप पार्शियल प्रेशर मालूम करें। अब देखें जब पार्शियल प्रेशर लिखेंगे तो पी पार्शियल प्रेशर और पी ऊपर आएगा और नीचे टोटल प्रेशर आएगा और नंबर ऑफ़ मोल्स जो है वो हमें जो है वो गिवन है किसके? हाइड्रोजन के और टोटल नंबर ऑफ़ मोल्स। अब देखें इसमें प्रॉब्लम क्या है। इसमें सिंपल सा प्रॉब्लम ये है कि नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन तो हमें गिवन है, टोटल नंबर ऑफ़ मोल्स भी गिवन है, लेकिन यहाँ टोटल प्रेशर गिवन नहीं है। क्योंकि अगर हमारे पास टोटल प्रेशर आ जाए तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं? पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन को आसानी से क्या कर सकते हैं? मालूम कर सकते हैं। तो अब हमने ये सोचना है कि हम किस तरह से टोटल प्रेशर जो है वो हम मालूम करेंगे।
अब देखें हम टोटल प्रेशर का अगर हम प्रीवियस में देखें तो हमें टोटल प्रेशर मालूम करने के लिए किसी एक गैस का पार्शियल प्रेशर मालूम होना ज़रूरी है। जैसे अगर मैं टोटल प्रेशर का फार्मूला लिखूँ तो टोटल प्रेशर का फार्मूला ये होगा, ऊपर टोटल प्रेशर होगा और नीचे कोई ना कोई गैस होगी, किसी ना गैस का पार्शियल प्रेशर होगा। अब क्योंकि हमें नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर दिया गया तो हम नीचे नाइट्रोजन लिख देंगे और ऊपर नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ टोटल नंबर ऑफ़ मोल्स आ जाएंगे और नीचे जो होंगे वो हमारे पास मोल ऑफ नाइट्रोजन आ जाएंगे। अब ये मैंने आपको बताया था, जो चीज़ मालूम करनी है उसको हमने ऊपर लिखना है और टोटल मोल भी ऊपर आना है। अब यहाँ पर देखें टोटल नंबर ऑफ़ मोल्स तो हमारे पास 7 है, नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन हमारे पास जो है वो हैं 2 है, और पार्शियल प्रेशर जो नाइट्रोजन का है वो यहाँ नीचे दिया, ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा। तो जो पार्शियल प्रेशर नाइट्रोजन का है वो हमारे पास क्या है 50 है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करा देंगे 20 से, ये हो जाएगा 25। तो टोटल प्रेशर जो होगा वो हमारे पास 155 ATM आ जाएगा। तो इसमें सिंपल सा हमने क्या था कि हमें पार्शियल प्रेशर किसी एक गैस का मालूम करने के लिए बोला गया था। जब हम उस गैस का पार्शियल प्रेशर मालूम करने के लिए गए तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ मोल्स जो थे वो मौजूद नहीं थे। तो याद रखें, जब भी आपको टोटल प्रेशर मालूम करना है गैस का, तो टोटल प्रेशर मालूम करने के लिए आपके लिए ज़रूरी है कि किसी एक गैस का जो पार्शियल प्रेशर है वो गिवन हो। अगर वो पार्शियल प्रेशर गिवन है तो आप आसानी से उसको मालूम कर सकते हैं। अब देखें टोटल प्रेशर हम मालूम कर चुके हैं, टोटल प्रेशर 155 है और नंबर ऑफ़ मोल्स हमारे पास जो हैं वो कितने हैं, हाइड्रोजन की जो है वो 5 हैं। टोटल नंबर ऑफ़ मोल्स हमारे पास जो है वो कितने हैं 7 है। ठीक है, अब इसको हम मज़ीद सिंप्लीफिकेशन करके इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको कट आउट करेंगे। 7 to the 14, 7 3 the 21, 21, 7 to the 14 और 7 वाला ये था, वो 5 से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो ये हमारे पास जो है वो टोटल प्रेशर पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन जो है वो आ चुका है। तो स्टूडेंट इस तरह करके जो है वो हम आसानी से किसी भी गैस का जो है वो पार्शियल प्रेशर, इसको अच्छी तरह कैलकुलेट कर लिएगा, इसमें कोई कैलकुलेशन में कोई फॉल्ट ना हो। स्टूडेंट एक इसमें थोड़ी सी हम मल्टीप्लिकेशन गलती करी, 7 5 the 35, 7 और 14 और 3 जो है वो 17 होते हैं, तो ये 175 हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ 175 रखेंगे तो ये कैलकुलेट होगा 7 बंदा, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 7 बंदा 7 और 7 to the 14 और ये 125 जो होगा इसका आ जाएगा। तो ये हमारा पार्शियल प्रेशर है। तो इस तरह करके हमने जो है वो पार्शियल प्रेशर जो है हाइड्रोजन का मालूम कर लिया। अब देखें ये जो था सवाल था वो टाइप तो इसकी एक ही थी कि सारी गैसेज एक साथ मौजूद हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा लॉजिक दी गई थी, उसको यूज़ करके हमने जो है वो इसमें सॉल्व कर लिया। अब इसके बाद जो है वो हम जो है वो करने जा रहे हैं सेकंड टाइप। ये वो टाइप है न्यूमेरिकल की जिसके अंदर जो है वो गैसेस जो हैं वो अलग-अलग कंटेनर में दी जाती हैं। अब सवाल ये कि आपको कैसे पता लगेगा कि गैसेस अलग-अलग हैं या जो है वो एक साथ कंबाइन है। तो याद रखें कि अगर एक ही वॉल्यूम दिया गया है, वन वॉल्यूम मीन ऑल द गैसेस आर प्रेजेंट इन सेम कंटेनर, ठीक है। लेकिन अगर हर गैस का अलग-अलग वॉल्यूम गिवन है तो इसका मतलब ये है कि वो गैस जो है वो आपकी अलग मौजूद है। तो देखिए अ कंटेनर कंटेनिंग 1 dm³ ऑफ नाइट्रोजन। अब इस प्रेशर से इस चीज़ से तो समझ में आ गया कि भाई कंटेनर है, उसके अंदर नाइट्रोजन है। अब मैं इधर बनाता हूँ, ये नाइट्रोजन है, ठीक है, और इसका वॉल्यूम जो है वो 1 dm³ है, ठीक है, और इसका जो प्रेशर है वो हमारे पास 3 atm है। अगर दूसरी गैस का भी यही वॉल्यूम होता तो मतलब यही कंटेनर है, अनदर कंटेनर 2 dm³ ऑफ हाइड्रोजन। अब इसमें जो कंटेनर है उसका जो वॉल्यूम है वो हमें 2 dm³ गिवन है और इसका प्रेशर जो है वो हमारे पास जो है वो 4 atm हमारे पास गिवन है, ठीक है। अब इससे ये बात समझ में आ गई कि ये दोनों की दोनों गैसेस जो थी वो पहले जो थी वो अलग-अलग थी, ठीक है। इफ़ बोथ गैसेस आर ट्रांसफ़र टू अ कंटेनर, अगर हमने इन दोनों गैसेस को लिया और दोनों गैसेस को ट्रांसफ़र कर दिया एक कंटेनर में और उसका वॉल्यूम जो है वो 1.5 dm³ है, ठीक है।
अब इससे कंफ्यूज मत होइएगा कि भाई ये 1 dm³ था और 2 dm³ था और ये तो अब जो है वो तकरीबन 3 dm³ होना चाहिए। तो याद रखें कंटेनर का जो भी वॉल्यूम है वही गैस का वॉल्यूम होता है, तो जो कंटेनर होगा वही उसका क्या होगा, वॉल्यूम होगा। तो हमने इसमें 1.5 dm³ इसमें फिट कर दिया। अब यहाँ पर देखें एक चीज़, अब इसमें थोड़ी सी चीज़ समझने की, वो ये है कि बॉयस लॉ में हमने देखा था कि अगर हम किसी एक गैस का वॉल्यूम चेंज करते हैं तो चेंज करने की वजह से उसका प्रेशर जो है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, अब देखें ये जो गैस है, ये गैस इस कंटेनर में, इसका वॉल्यूम 1 dm³ है और प्रेशर 3 atm है। आपने इसको ट्रांसफ़र कर दिया 1.5 dm³ में, मीन आपने इसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ा दिया है। अब फ़ौरन ज़हन में लेके आ जाएं कि जब भी हमारे पास दो वॉल्यूम दिए जाएं और जाहिर सी बात है जब वॉल्यूम चेंज होगा तो प्रेशर भी चेंज होगा, तो वॉल्यूम चेंज करके प्रेशर का बोला जाए तो फिर जो है इसमें जो हम लॉ यूज़ करते हैं वो बॉयस लॉ का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब देख लें वॉल्यूम 1 dm³ है हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो गैस है, इस गैस का जब आप क्या मालूम करेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ ये, इसमें क्योंकि यहाँ पे क्या मौजूद था, यहाँ पर हमारे पहले में नाइट्रोजन मौजूद थी और दूसरे में हाइड्रोजन मौजूद थी, तो इसका मतलब हमें जो है वो पार्शियल प्रेशर जो है वो नाइट्रोजन का मालूम करना है, क्योंकि जब नाइट्रोजन यहाँ मौजूद थी और यहाँ से यहाँ पर आई तो इसका वॉल्यूम क्या हो गया, वॉल्यूम चेंज हो गया। जब वॉल्यूम चेंज हो गया तो इसका प्रेशर भी क्या हो गया, चेंज हो गया। तो अब देखें फार्मूला क्या होता है, P1 V1 इज़ इक्वल टू P2 और V2। ये जो हो जाएंगे इसके पार्शियल प्रेशर P1 हो जाएंगे, ये इसका V1 हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ वॉल्यूम चेंज हो गया। अब जो भी पार्शियल प्रेशर होगा नाइट्रोजन का वो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो P2 हो जाएगा। अब यहाँ देख लें P1 हमारे पास क्या है, 3 atm है, वॉल्यूम हमारे पास 1 dm³ है, प्रेशर हमारे पास, अब देखें जो पार्शियल प्रेशर है, ये जो पार्शियल प्रेशर है, ये पार्शियल प्रेशर बुनियादी तौर पर किसका होगा, नाइट्रोजन का होगा। तो हम यहाँ लिख देंगे कि यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि यहाँ जो भी प्रेशर था वॉल्यूम के चेंज करने पर वो प्रेशर चेंज हो गया। जब प्रेशर चेंज हो गया तो इसका मतलब ये है कि वो प्रेशर हमारे पास P2 है, और P2 किसका है, नाइट्रोजन का। अब वॉल्यूम इसका क्या है, 1.5 dm³ है, तो जब आप डिवाइड करवाएंगे तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1 dm³ डिवाइड बाय 1.5, इसको डिवाइड कर देंगे 2 आ जाएगा, तो ये आपको पता जाएगा 2 atm। इसका प्रेशर जो है, अब देखें पहले प्रेशर 3 था, वॉल्यूम के चेंज करने पर इसका प्रेशर भी जो है वो 2 atm हो गया। अब इसी तरह से ये हाइड्रोजन गैस है, इस हाइड्रोजन गैस को हमने ट्रांसफ़र कर दिया है किसके अंदर, अब इसमें देखें ये हाइड्रोजन था, अब हाइड्रोजन को भी हमने इसमें ट्रांसफ़र किया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो हाइड्रोजन है पहले जहाँ मौजूद था उसका कोई ना कोई वॉल्यूम था, कोई ना कोई प्रेशर था, हमने इसका वॉल्यूम चेंज कर दिया। वॉल्यूम चेंज करने का मतलब ये है कि इसका प्रेशर भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो हम निकालने जा रहे हैं पार्शियल प्रेशर, तो P1 V1 इज़ इक्वल टू P2 V2, ये इसका P1 होगा, ये इसका V1 होगा, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 4। अब देखें इसका नया प्रेशर आया है तो वो पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन का हो जाएगा और वॉल्यूम इसका 1.5 है। अब आप पार्शियल प्रेशर इसको डिवाइड करा देंगे तो 8 1.5। अब इसको जब हम डिवाइड कराएंगे तो इसका कोई ना कोई क्या हो जाएगा, जवाब आ जाएगा। इसको आप निकाल के देख लीजिएगा क्या है, तो ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास पार्शियल प्रेशर। अब टोटल प्रेशर बोला गया था, अब टोटल प्रेशर का मतलब क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन जो भी हम मालूम करके आए, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, दोनों को हम क्या कर देंगे, यहाँ पर ऐड करवा देंगे। हाइड्रोजन का तो हमारे पास 2 आ गया और इसका निकाल लीजिएगा, तो जो भी आएगा वो हमारे क्या आएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ। तो इसने ये और यही आसान, ये और ये 10 ईयर के ही क्वेश्चन हैं जो मैंने यहाँ पे सॉल्व किए हैं, आप देखेंगे तो 10 ईयर में आपको नज़र आ जाएंगे। और ये हमारे पास सेकंड टाइप थी जिसके अंदर हमने जो है वो ये देखा कि जब हम को न्यूमेरिकल में दिया गया है तो हमने इसके अंदर किस तरह से इसको सॉल्व करना है। अब स्टूडेंट इसका जो है वो थर्ड टाइप है न्यूमेरिकल का, उसको ज़रा हम समझ लेते हैं। इसको समझने से पहले हम एक डायग्राम देख लेते हैं, ये हमारी सिंटेक्स बुक की डायग्राम पे बना हुआ है। अब देखें लैब के अंदर जब हम ऑक्सीजन को प्रिपेयर करते हैं तो KClO3 होता है, उसको हम हीट करवाते हैं तो ऑक्सीजन गैस यहाँ से आती है
और ऑक्सीजन गैस यहाँ से पास होती हुई पानी में से गुजरती हुई ऊपर जो है वो इस कंटेनर में आके जो है वो हम इसको कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब इसमें जो चीज़ है वो सबसे पहले चीज़ याद रखें, जब ऑक्सीजन गैस यहाँ से आ रही है तो ये ऑक्सीजन गैस में जो प्रेशर होगा वो सिर्फ ऑक्सीजन का होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ तक जब ये नीचे आई और नीचे आने के बाद पानी के साथ मिल गई तो अब ये जो ऑक्सीजन गैस है अब ये ड्राई नहीं रही, अब ये कन्वर्ट हो चुकी है किसके अंदर, वेट गैस के अंदर, यानी ये खुश्क और गीली। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारे पास ये गैस पहले थी तो ये ड्राई थी, और जब इसमें से गुजरती हुई ऊपर आई तो अब ये जो गैस हमने यहाँ कलेक्ट की है तो ये गैस हमारे पास जो गैस है ये हमारे पास जो है वो वेट गैस है। ठीक है, तो वेट गैस का ये है कि इसके अंदर जो प्रेशर होगा वो प्रेशर जो है वो आपका ऑक्सीजन का भी उसमें प्रेशर होगा और वाटर के वेपर का भी प्रेशर होगा। इसको मैं इक्वेशन निकाल के आपको समझाता हूँ। देखें हमारे पास दो गैसेस होंगी, दो किस्म की गैस होंगी। एक होगी ड्राई गैस। ड्राई गैस का मतलब क्या है कि ये जो भी गैस है यानी पहले तो ये हमारे पास जो है वो इसमें प्रेशर शिफ्ट किसका होगा, ऑक्सीजन का होगा। लेकिन जब ये पानी में से पास हो गई, वेट गैस हो गई। वेट गैस का मतलब क्या है, दिस गैस कंटेन द प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एज वेल एज द प्रेशर ऑफ वाटर, दोनों प्रेशर इसके अंदर शामिल है। ठीक है, तो यही सवाल आता है और इसकी तीसरी निशानी यही है कि इसमें जो है वो आपको मॉइस्ट गैस और ड्राई गैस आपको दी गई होगी। तो अब जाहिर सी बात है, देखें जब ये प्रेशर है वेट गैस है तो जाहिर सी बात है आपको पता है कि सपोज़ हमें इसका पार्शियल प्रेशर इसका जो है वो 100 ATM है और ड्राई गैस का क्योंकि वाटर वेपर भी शामिल हो गया तो वो तकरीबन 124 हो जाएगा ATM। अब जाहिर सी बात देखें ये प्रेशर है, ये प्रेशर कम हो गया तो प्रेशर के कम होने से वॉल्यूम में भी कोई ना कोई फ़र्क आएगा। ये चीज़ अब हमें देख लेनी है। तो इस चीज़ को समझने से पहले सिर्फ ये देख लें कि हमारे पास जो गैसेस होंगी वो दो होंगी, एक ड्राई गैस होगी, एक वेट गैस होगी। ड्राई गैस कंटेन ओनली प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन, ठीक है, एंड वेट गैस कंटेन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एज वेल एज द पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर। अब इसमें देख लें, इन द प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन इन लेबॉर्ट्री 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मॉइस्ट गैस, यानी वॉल्यूम जो आपको ऑक्सीजन का दिया गया है वो मॉइस्ट गैस का दिया गया है वो दिया गया कितना 500 सेंटीमीटर क्यूब उन्होंने दे दिया गया है। ठीक है, वॉज कलेक्टेड ओवर वाटर एट 25 सेंटीग्रेड, टेम्परेचर जो है वो इसका दे दिया गया 25 सेंटीग्रेड एंड प्रेशर, और उसका जो प्रेशर है अब देखें ये जो पानी के ऊपर से कलेक्ट हुई है तो अब ये जो प्रेशर होगा इसमें ऑक्सीजन का भी प्रेशर होगा और इसके अंदर वाटर वेपर का भी जो होगा प्रेशर इसके अंदर गिवन होगा। ठीक है, वो 724 टॉर आपको गिवन है। ठीक है, व्हाट द वॉल्यूम ऑफ ड्राई ऑक्सीजन, ये जो वॉल्यूम है ये आपके पास मॉइस्ट गैस का है। अब आपको जो वॉल्यूम मालूम करना है वो ड्राई गैस का वॉल्यूम क्या करना है, मालूम करना है। ठीक है, और आगे लिख दिया एट STP। STP मीन कि यहाँ टेम्परेचर जो होगा वो आपके पास जो होगा 0 सेंटीग्रेड मतलब 273 केल्विन, और टेम्परेचर जो होगा टेम्परेचर जो होगा वो हमारे पास जो होगा वो 1 ATM और 760 टॉर। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ नोट कर लीजिए, तो हमने अपना टा बना लिया कि गैस थी हमारे पास, मॉइस्ट गैस थी, टेम्परेचर उसका 25 सेंटीग्रेड था। अब जाहिर सी बात है मॉइस्ट गैस है तो जो उसका प्रेशर होगा वो भी मॉइस्ट गैस का ही प्रेशर होगा। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि आप ड्राई गैस का मालूम करें। अब जाहिर बात है कि जब ड्राई गैस का मालूम करने जाएंगे तो यहाँ अगर हम प्रेशर जो है वो ड्राई गैस वाला रख दें तो हमारे पास वॉल्यूम भी ड्राई गैस वाला आ जाएगा। तो हमने सिंपल सा क्या करना है, इसमें से वाटर वेपर के प्रेशर को माइनस कर देना है, और वो नहीं दिया गया कि वेपर प्रेशर वाटर 25 सेंटीग्रेड 24 टॉर, यानी टेम्परेचर हमारा 25 था। ठीक है, तो 25 सेंटीग्रेड के ऊपर प्रेशर 24 है, तो हमसे सिंपल सा क्या करना है, इसमें से वाटर वेपर के प्रेशर को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो जब हम माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 700, जो हो जाएगा हमारे पास 700 टॉर। ठीक है स्टूडेंट, तो ये सिंपल सी जो चीज़ थी वो मैंने आपको बता दी कि इस टाइप न्यूमेरिकल में हमारे पास जो है वो दो गैसेस होंगी, एक वेट गैस और एक हमारे पास जो होगी वो ड्राई गैस। ठीक है,
और उसको फिर हम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब सिंपलिसिटी के लिए अब मैं इसको ATM को मैं कहना 760 टॉर, क्योंकि यहाँ भी टॉर है, टॉर ने कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो अब इसके लिए हम जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं P1V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2V2 अपॉन T2। ये हमारा T1 हो जाएगा, ये हमारा P1 हो जाएगा और ये हमारा V1 हो जाएगा, ये हमारा V2 हो जाएगा, ये हमारा T2 हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा P2 हो जाएगा। ठीक है, अब P1 देख लेते हैं हमारे पास क्या है। P1 हमारे पास जो है वो हमारे पास है 700 टॉर, जो है वो हमारे पास 700 टॉर है। ठीक है, और वॉल्यूम हमारे पास कितना है, वो 500 है। टेम्परेचर जो है वो 21 सेंटीग्रेड है। इसमें जो है वो आप 273 को ऐड कर लें। जब 273 को ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 298 केल्विन। ठीक है, 298 केल्विन। ठीक है, प्रेशर जो है वो हमारे पास कितना दिया गया है, वो हमें दिया गया है 760 टॉर। ठीक है, वॉल्यूम जो हमें मालूम करना है जो हमारे पास है, और T2 जो है वो हमारा 273 केल्विन। अब स्टूडेंट इसमें एक चीज़ मत कंफ्यूज होइएगा कि मैंने इससे पहले आपको बताया था कि जब भी आपको जो प्रेशर है वो दे दिए जाएँ तो उसको आपने कन्वर्ट करना हो ATM में, और यहाँ मैंने ATM को टॉर में कन्वर्ट कर दिया। वो इसलिए यहाँ पे मैंने कन्वर्ट कर दिया क्योंकि देखिए यहाँ भी टॉर है, यहाँ भी टॉर है, कैंसिलेशन हो जानी है। ठीक है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ख़ास तौर पे जो कन्वर्जन में ख्याल रखना जब हम R की वैल्यू को यूज़ करते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। वैसे यहाँ भी अगर आप करें तो अच्छी बात है, इसको आप कर लें, इसको आप 760 डिवाइड करा दें। सिर्फ आपको यहाँ 760 डिवाइड करना करता मैंने यहाँ सिर्फ आसानी के लिए कि भी डिवाइड मेरे पास अभी कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं है तो इसको मैं डिवाइड करवाता, तो इसलिए मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया। अगर आप चाहें तो आप फिर इसको 760 से डिवाइड करवा दें और 180 हम यहाँ रख दें और यहाँ आपको बजाओ, तो वो भी जवाब सही होगा। तो इस तरह करके जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो टोटल वैल्यू आ जाएगी वॉल्यूम ऑफ ड्राई गैस यानी V2, ये हमारे पास वॉल्यूम ऑफ जो है वो ड्राई गैस आ जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे सारी वैल्यू को 700 टॉर मल्टीप्लाई बाय 500 मल्टीप्लाई बाय 273 298 मल्टीप्लाई बाय 760 टॉर, तो यहाँ जो हमारे पास वॉल्यूम आ जाना है वो हमारे पास जो है वो 421.9 जो है वो सेंटीमीटर क्यूब आ जाना है। और यहाँ हमारे पास क्योंकि शुरू में सेंटीमीटर क्यूब था इसलिए ये भी हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब हो गया। तो स्टूडेंट यहाँ तक जो है वो हमने डाल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर वाले जितने भी टाइप्स बनती हैं न्यूमेरिकल की वो हमने सॉल्व कर लिए। और तीनों की पहचान सिंपल सी है। एक में ऑल द गैसेस विल बी इन सेम कंटेनर, एक ही कंटेनर में सारी मौजूद होंगी। सेकंड की पहचान ये है कि पहले वो सारी की सारी गैसेस अलहदा होंगी, आप उनको एक ही कंटेनर में डाल देंगे। और तीसरे की पहचान ये है कि उसके अंदर हमारे पास जो है वो गैसेस जो होंगी वो ड्राई गैस की फॉर्म में मौजूद होंगी, मॉइस्ट गैस की फॉर्म में मौजूद होंगी। आपने जो है वो ड्राई गैस की फॉर्म में उसको मालूम करना है। तो स्टूडेंट यहाँ तक का था। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आगे के जो टॉपिक्स हैं वो कन्वर्ट करेंगे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो विस्कोसिटी सरफेस टेंशन का है, तो वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में उसको हम कवर करेंगे। तो स्टूडेंट इंशाल्लाह आगे जो है वो हम कंटिन्यू करेंगे और इसको अच्छी तरह से इसके 10 ईयर सॉल्व कर लीजिएगा तो ये आपके लिए आसानी हो जाएगी।